मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के चलते चलाए जा रहे प्रयासों पर समीक्षा बैठक की है। इसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी ली है कि किस तरीके से इसको लेकर काम किया जा रहा है। इस बैठक में प्रदेश के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, साथ ही साथ प्रमुख सचिव और सचिव मौजूद रहे। विभागीय अधिकारियों ने बारी बारी से अपने OTDE लक्ष्य के तहत हो रहे प्रयासों और उनकी प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानकारी दी और उनसे मार्गदर्शन लिया कि किस तरीके से इसको और बेहतर किया जा सकता है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साल 2024 और 25 के बजट आवंटन और उसकी खर्च स्थिति की भी समीक्षा की। इसके साथ ही जनहित में चल रही अलग अलग योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी ली, किस तरीके से उनको लेकर काम किया जा रहा है, क्या उनकी प्रगति है, क्या उनकी स्थिति है। इसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से विस्तार से इंफॉर्मेशन ली। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कुछ विभागों में आवंटन के मुकाबले खर्च की स्थिति संतोषजनक नहीं है, ये भी कहा। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से तेजी से काम करने की अपेक्षा भी की और साथ ही साथ इस मामले में सुधार और उचित कदम उठाने की आवश्यकता जताई। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया और ये कहा कि नीति का सुधार की आवश्यकता हो तो उसे जल्द पूरा किया जाए, जल्द लागू किया जाए ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। उन्होंने ये भी कहा कि नीतिगत जड़ता से कोई फायदा नहीं होता है और जो भी व्यवस्था आम लोगों के लिए सुविधाजनक हो उसे सुधारने में तुरंत काम किया जाए, उसमें सरलीकरण किया जाए और नीतियों में बदलाव किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने OTDE मिशन की सफलता के लिए हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ये बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर ये निर्देश दिया है और कहा है कि विभागों के लक्ष्यों की समीक्षा नियमित रूप से की जाए और इसके लिए पखवाड़े में एक बैठक आयोजित की जाए, जबकि मंत्री स्तर पर मासिक समीक्षा इसकी की जाए ताकि अपडेट इसका मिलता रहे कि किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साफ किया कि व्यक्ति को समय समय पर कम खर्च में इलाज उपलब्ध हो सके, ये साफ किया जाए। इसको लेकर नीतियां बनाई जाए, इसको लेकर काम किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल से संबंधित बकाये को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए और कहा कि आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं के तहत पंजीकरण अस्पतालों का भुगतान 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। सीएम ने प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की नियमित संचालन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की उपलब्धता और दवाइयों में कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा गर्मी के मौसम में विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में जल आपूर्ति की समस्या नहीं होनी चाहिए, उसकी समीक्षा की भी उन्होंने बात की ताकि किसी को पानी की कोई कमी ना हो। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ प्रयागराज के आयोजन को प्रदेश के हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि और सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि इसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और GDP के आंकड़ों में महाकुंभ से जुड़ी जानकारी को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से नियमित समीक्षा करने और उपभोक्ताओं से संवाद करने को भी कहा है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। साथ ही पुलिस आधुनिकीकरण और ढांचागत परियोजनाओं का समयबद्ध मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। सीएम ने पंचनद परियोजना को बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों में बड़े बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने कहा ये परियोजना इलाके में सिंचाई बढ़ाएगी और सूखा खत्म करने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही मत्स्य पालन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि प्रत्येक जिले में आंगनबाड़ी का अपना भवन होना चाहिए। इसके लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य की थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। वहीं सीएम ने सब्सिडी वितरण को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इसको और ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्टार्टअप को यूनिकॉर्न के स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाएं। पर्यटन विभाग से होटल और अतिथि गृहों के डेटाबेस तैयार करने की बात उन्होंने कही और पुरानी संपत्तियों को विक्रय करने की नीति बनाने की आवश्यकता भी उन्होंने जताई है। सीएम ने सभी अधिकारियों से वीकेंड में उपयोग फील्ड विजिट करने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि अधिकारी वीकेंड में फील्ड विजिट करें ताकि कार्यों के बारे में उनको पूरा डिटेल पता हो कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करने की सलाह भी सीएम ने दी है। साथ ही उन्होंने मिशन कर्मयोगी के तहत प्रदेश में सभी शासकीय कर्मचारियों को जोड़ने का निर्देश भी दिया है। तो इस तरीके से अधिकारियों से बातचीत करते हुए सीएम नजर आए। मीटिंग में उन्होंने हर अधिकारी से उनके बारे में पूरी जानकारी ली, उनके कामों के बारे में जानकारी ली, किस तरीके से वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, किस तरीके से उसको लागू कर रहे हैं, क्या काम वो कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने ली। साथ ही साथ उन्होंने निर्देश भी कई तरह के दिए
ये हैं कि किस तरीके से और ज़्यादा काम को बेहतर किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।